ठेकेदार साहब, आपको पता तो है सहरी करके आंख लग ही जाती है। दरअसल मैं सहरी करके सो गया था, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। ओए तू कोई नवाब है जो सहरी करके सो जाता है? ओए पागल इंसान, जब दिहाड़ी पे टाइम से नहीं पहुंचेगा तो कमा के कहाँ से खाएगा? ठीक है अब्बा, फिर मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी पे। और अली अंदर अकेला ही सो रहा है, उसका ख्याल रखिएगा। माँ उसकी हमसायों के घर गई थी, अभी तक आई ही नहीं। बेटा उसका ख्याल तो मैं रख लूंगा, लेकिन वो मैं कह रहा था कि आते हुए रमजान के महीने के लिए राशन लेते आना। वो तुझे आज पूरे हफ्ते की इकट्ठी दिहाड़ी मिलेगी ना? अब्बा पूरे हफ्ते की दिहाड़ी भी पता नहीं मिलती है या नहीं अभी, और ठेकेदार भी जलील पे जलील किया जा रहा है। अगर दिहाड़ी मिल गई तो मैं ले आऊंगा, आप फिक्र न करें। बेटा ठेकेदार तुम्हें जलील क्यों कर रहा है? मैं तो कहता हूँ अगर वो बंदा तुम्हें दिहाड़ी टाइम पे नहीं देता तो काम छोड़कर कहीं और कर ले, कम से कम हमारा रमजान का महीना तो अच्छे से गुजर जाएगा ना। अच्छा अब्बा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठेकेदार पहले सरफिरा आदमी है, लेट जाने से कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे मुझे। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। हाँ आ गया है काम पे, टाइम देखा ऊपर से, अब भी ना आते, क्या जरूरत थी आने की? ठेकेदार साहब, आपको पता तो है सहरी करके आंख लग ही जाती है। दरअसल मैं सहरी करके सो गया था, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। ओए तू कोई नवाब है जो सहरी करके सो जाता है? ओए पागल इंसान, जब दिहाड़ी पे टाइम से नहीं पहुंचेगा तो कमा के कहाँ से खाएगा? ठेकेदार साहब मैं माजरत करता हूँ, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इंशाल्लाह कल से मैं टाइम से काम पे आ जाया करूंगा। चलो देख लेते हैं तू कितना अमल करता है। जा अब जाके लग जा काम पे। जी ठेकेदार साहब। नवाब कहीं का, सहरी करके सो जाता है। ठेकेदार साहब वो पूरे हफ्ते की मजदूरी मुझे आज दे देते, क्योंकि मैंने अभी तक रमजान के महीने के लिए घर का राशन नहीं लिया। ओए काम पे तू 2-2 घंटे लेट आता है और मजदूरी तू पहले ही मांगने लग जाता है। अब तुझे हफ्ते की मजदूरी मैं कल ही दूंगा। लेकिन ठेकेदार साहब मेरे घर वालों ने रोजा भी रखना होता है और इफ्तार भी करना होता है, लेकिन मेरे घर में राशन बिल्कुल ही खत्म है। अगर मेहरबानी कर देते, मुझे आज ही मेरी मजदूरी दे देते तो। ओए मैंने कह दिया ना, आज नहीं दे सकता तो बात खत्म। चले ठीक है ठेकेदार साहब, मर्जी है आपकी। सईद भाई, मुझे थोड़ा सा राशन उधार चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी पैसे दे दूंगा। नहीं उसामा साहब, उधार मैंने पक्का पक्का बंद किया हुआ है, क्योंकि गाहक सामान ले जाता उधार और बाद में उधार उतारता नहीं जल्दी। लेकिन सईद भाई, मैंने जब भी आपसे राशन उधार उठाया है, मैं कुछ ही दिनों बाद आपको क्लियर कर देता रहा हूँ। मेहरबानी करें, रमजान का महीना चल रहा है, मेरे घर राशन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उसामा साहब, मैं आपको बार बार जवाब देता अच्छा नहीं लगता। मैंने बस एक दफा बोल दिया ना कि मैं उधार नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। अच्छा चलें ठीक है जनाब, मर्जी आपकी। आज 10 रोजे गुजर गए, लेकिन रमजान के महीने का राशन अभी तक नहीं लेके जा सका घर। ऊपर से ठेकेदार भी मजदूरी नहीं दे रहा, रोजाना ही कल दूंगा कह के भेज देता है। अब क्या करूं? चलो आज भी ऐसे ही जाता हूं घर, उम्मीद है कल मजदूरी मिल जाएगी, फिर कल ही राशन ले जाऊंगा। अच्छा हुआ सामा साहब, आप यहीं मिल गए, मैं आपकी तरफ ही जा रहा था। मेरी तरफ जा रहे थे? खैर तो है? जी जी जनाब, खैर ही है। ये ले,
बड़े भाई ने गरीब घरों में रमजान का राशन तकसीम किया है। ये डब्बा आपका ही है। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे आपने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी याद रखा। लेकिन आप तो हर साल रमज़ान के महीने से 2-3 दिन पहले ही राशन तकसीम करते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा राशन तकसीम करने में इतनी देर क्यों कर दी? बस जनाब, बड़े भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए राशन तकसीम करने में थोड़ी सी लेट होगी। अब मैं चलता हूँ जनाब। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।